हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ सवालों को क्विक रिवीजन के तौर पर सीधे तौर पर आंसर बताने का काम किया था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए वापस रख रहे हैं। आप पहले के करंट अफेयर्स जहां ऑब्जेक्टिव और उससे जुड़ा हुआ जो ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते थे, अगर उसको आपने देख रखा है तो आज के वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए या फिर जो दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम जनवरी में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए करंट अफेयर से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन फिर आपका छूटेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अपने अलग अलग वीडियो में समाहित कर दिया है और क्विक रिविज़न के लिए अभी वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर इसको हम रख रहे हैं। आज के बाद करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इशू से जुड़ा हुआ हम आपको नहीं लेकर के आएंगे। अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि झारखंड के करंट अफेयर से, हालांकि 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, एक और वीडियो इसी तरीके से जैसा कि आज आपको अवेलेबल होने जा रहा है, एक आपके सामने हम रखेंगे। उसके बाद झारखंड करंट अफेयर्स भी फिर शायद आपको ना देखना पड़े, तो आखिरी टाइम में आप इन चीज़ों को देख लीजिए और करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो जाइए। फिर हम किसी और रूप में वीडियो को लेकर के आएंगे आपके लिए, अभी फिलहाल झारखंड सचिवालय की परीक्षा से ही संबंधित। चलिए आज का क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यूनेस्को द्वारा गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? 3 लोगों को यह प्राइज दिया गया था, नीलोफर हमीदी, इलाडे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को, जिसमें से आपको याद होगा कि नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया था जॉन फासे को। नंबर 3, 18th सुदीरमन कप, ये वर्ल्ड बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप से सम्मानित होता है, मतलब सिंगल नहीं खेला जाता, डबल खेला जाता है। इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता है चाइना और सेकंड रहा था दक्षिण कोरिया। ये जो सुदीरमन कप हुआ था इसका आयोजन भी चीन के सूचो शहर में किया गया था। कई बार वेन्यू भी पूछ देता है, तो 18वां सुदीरमन कप जिसका विजेता चीन है, ये टीम चैंपियनशिप है और ये आयोजित हुआ था चीन के सूचो शहर में। नंबर 4, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले 3 भारतीय कौन हैं? ये पहला अवसर था जब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक साथ भारत के 3 लोगों ने पुरस्कार जीता था। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। ठीक है, वेन्यू फिर से एक बार याद कर लीजिए, उज्बेकिस्तान में ताशकंद में, और ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये भी याद रखिए। दीपक भोरिया इनको फ्लाई वेट के लिए दिया गया, मोहम्मद हुशामुद्दीन इनको फेदर वेट के लिए और निशांत देव को लाइट वेट के लिए ये कांस्य पदक दिया गया था। नंबर 5, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इंडिया रैंकिंग 2023 में किसे ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित करना का जो काम होता है ये 13 अलग अलग कैटेगरी में होता है और सबको मिलाकर के ओवरऑल एक कैटेगरी बन जाती है। तो इसका आंसर है IIT मद्रास, और IIT मद्रास के बाद दूसरा स्थान मिला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, मतलब कि इंडिया रैंकिंग 2 में था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। इसके अलावा कुछ और देख लें कि यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को ही। ठीक है, सेकंड नंबर पर था JNU, सेकंड नंबर पर JNU। मेडिकल संस्थान में अगर बात करें, मेडिकल कॉलेजेस में बात करें तो एम्स दिल्ली को यह पुरस्कार मिला। मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन का, तो IIM अहमदाबाद को। इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास को। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर के लिए IIT रुड़की को। नवाचार मतलब कि इनोवेशन के लिए IIT कानपुर को, और कृषि विश्वविद्यालय की बात करें
तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली को मिला था। तो अलग अलग कैटेगरी में भी और ओवरऑल भी आपके सामने शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इंडिया रैंकिंग का मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज था उसका उल्लेख किया है। नंबर 6, लंदन की QS एजेंसी, इसका पूरा नाम है क्वाक्वारेली साइमंड्स। लंदन की QS एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान में पहला स्थान किसे दिया गया? तो पहला स्थान आपका मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका को प्रदान किया गया। दूसरा स्थान इसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में जो है उसको प्रदान किया गया। यहां ये जान लें कि इस QS एजेंसी के द्वारा विश्व के 1500 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों का आकलन किया गया, जिसमें से भारत के 45 संस्थानों को भी 1500 में स्थान मिला है। और भारत के जिस संस्थान को इसमें टॉप लिस्ट में रखा गया है भारतीयों में, वो है IIT बॉम्बे, जिसका कि ओवरऑल रैंकिंग है 149 और IIT दिल्ली को 197। नंबर 7, राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश का किया था? आंसर है पारामारिबो। जून 2023 में 22 में वो राष्ट्रपति बनी थी। जून 2023 में उन्होंने पहली विदेश यात्रा की और उनकी पहली विदेश यात्रा थी सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी कल भी हम आपको बताए थे पारामारिबो, और सूरीनाम के बाद वो गई थी सर्बिया। सूरीनाम पहला और उसके बाद सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी फिर एक बार याद कर ले, बेलग्रेड। नंबर 8, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में अगस्त महीने में कहां हुआ था? आंसर आपके सामने है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। यहां पर कुछ बातें और जान लीजिए कि जोहान्सबर्ग में जब यह सम्मेलन हुआ तो 6 नए देशों को शामिल करने का प्रक्रिया पूरा किया गया। ये जो 6 देश थे उसमें अर्जेंटीना की राजधानी भी साथ साथ जान लें, याद कर लें एक बार फिर से, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के बाद ईरान की राजधानी आप सबको पता है तेहरान। इथियोपिया, इसकी राजधानी अदीस अबाबा। सऊदी अरब, राजधानी इसकी रियाद। 5वां नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात UAE, राजधानी इसकी अबू धाबी। और फिर इजिप्ट या मिस्र, जिसकी राजधानी कैरो या फिर काहिरा। तो 6 राष्ट्रों को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रावधान था, जिसको शामिल करने के बाद यह संख्या 11 हो रही थी। लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में इस संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। नतीजा यह है कि ब्रिक्स का वर्तमान में संख्या 10 हो गया है, 11 नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसका जो 16वां या नेक्स्ट सम्मेलन होगा 2024 में, वो रूस के कजान में होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स की सदस्य संख्या 10 है अभी फिलहाल, 5 और 5 नए ऐड हुए। अर्जेंटीना ने डिनाई कर दिया इसमें शामिल होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? आंसर है ग्रीस। आंसर है इसका ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। नंबर 10, अगस्त 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका कि नाम हुन सेन था, उन्होंने 38 वर्षों के पश्चात अपना पद छोड़ दिया? हालांकि यहां यह भी जान ले कि उनके बाद उनके पुत्र हुन मानेट ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। तो यह घटना हुआ है कंबोडिया में। कंबोडिया के प्रधानमंत्री 38 वर्षों के पश्चात अपना पद छोड़ते हैं और यह पद फिर उनके पुत्र को प्राप्त हो जाता है। खैर ऐसा नहीं कि वह मोनार्कियल सिस्टम है, व्यवस्था के तहत ही अगले प्रधानमंत्री उनके पुत्र हुन मानेट बने और कंबोडिया में घटना हुआ। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, यह भी रिवाइज कर लें। नंबर 11, देश में अभी महारत्न एवं नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? पहले जान ले कि पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं उनको ही
महारत्न और नवरत्न का पुरस्कार या दर्जा दिया जाता है और इनकी संख्या फिलहाल है 13 महारत्न और 13 नवरत्न। नंबर 12, राष्ट्रीय हरित न्यायालय एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है सामने आपका प्रकाश श्रीवास्तव। और प्रकाश श्रीवास्तव ने यह स्थान ग्रहण किया है आदर्श कुमार गोयल के अवकाश मुक्ति के पश्चात। मतलब एनजीटी के प्रकाश श्रीवास्तव से पहले अध्यक्ष थे आदर्श कुमार गोयल। नंबर 13, वर्ष 2023 में किस दिन को अर्थ ओवरशूट डे माना गया? सबसे पहले यह जान लें कि अर्थ ओवरशूट डे का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी कैलेंडर वर्ष में मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जिस दिन तक दोहन कर लिया जाता है वो दिन अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। ये हर वर्ष अलग अलग हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किसी एक पर्टिकुलर दिन पर खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो 23 के लिए ये 2 अगस्त तक एक्सप्लोर कर लिया गया था, इसीलिए 2023 में ये 2 अगस्त हुआ। नंबर 14, अनब्रोकन द वर्ल्ड स्टोरी लेखक कौन है? इंद्राणी मुखर्जी। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने इसको भी अपने क्वेश्चन में शामिल किया है। नंबर 15, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? यह आयोजन हुआ कोपेनहेगन में और कोपेनहेगन जो है यह डेनमार्क की राजधानी है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच.एस. प्रणय को कांस्य पदक मिला था। भारत के एच.एस. प्रणय को कांस्य पदक मिला था और वे 5वें भारतीय हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई पदक हासिल किया है। ऐसे पहले व्यक्ति थे प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16, 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ? जहां नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। आंसर सामने है आपका बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। यह पिछले वर्ष अगस्त 2023 में हुआ था बुडापेस्ट में, और यहां पर उन्होंने मतलब कि नीरज चोपड़ा ने यह गोल्ड मेडल जीता था। इसके पहले यह भी जान लें कि भारत के लिए यह पहला मौका है जब भारत ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 1983 से ये जो चैंपियनशिप है आयोजित हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के विषय में भी जान ले कि 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो वहां भी जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वो भी भारत के लिए पहला मौका था। ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 2 वर्षों पर आयोजित होती है। पिछला बुडापेस्ट में हुआ हंगरी में, नेक्स्ट जो होगा 19वां ये होगा टोक्यो में, जापान के टोक्यो शहर में। 17 नंबर, भारत के बाहर आईआईटी परिसर मतलब कैंपस सबसे पहले कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है जंजीबार, और जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। जंजीबार के बाद अगला जो स्थापित होगा वो होगा आबू धाबी में, यूएई के आबू धाबी में। नंबर 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस राष्ट्र की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था? आंसर आपके सामने है, भारत के मेजबानी में यह किया गया था। थोड़ा सा संघाई सहयोग संगठन के विषय में ये जान ले। पहला तो ये जान ले कि 24वां जो इसका सम्मेलन होगा वो कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में होगा। मतलब 2024 में ये अस्ताना जो कजाकिस्तान की राजधानी है वहां होगा। संघाई सहयोग संगठन 1996 में संघाई में स्थापित हुई थी
और जब इसकी स्थापना 1996 में 1996 में हुई थी तो इसके 5 संस्थापक सदस्य थे और उस समय मतलब 96 में इसको संघाई 5 नाम दिया गया था। तो इसके जो संस्थापक सदस्य मतलब जो फाउंडर मेंबर हैं उसमें शामिल थे रसिया, रसिया की राजधानी आप सबको पता है मॉस्को, चीन दूसरा जिसकी राजधानी बीजिंग सबको पता है, तीसरा जो राष्ट्र इसका फाउंडर मेंबर था वो था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, चौथा कजाकिस्तान जिसकी राजधानी अस्ताना और पांचवा ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है। तो ये 5 इसके फाउंडर मेंबर थे और उस समय इसको संघाई 5 नाम दिया गया था। इसके बाद 2001 में छठे सदस्य के तौर पर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ जिसकी की राजधानी ताशकंद है। हम बीच में राजधानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजधानी भी आपके सिलेबस में है और आपको अच्छी तरीके से पता है। और ये जो नाम है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। खैर, तो छठे सदस्य के तौर पर संघाई 5 में शामिल हुआ उज्बेकिस्तान 2001 में। जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तब इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन जो वर्तमान इसका नाम है। इस दृष्टिकोण से अगर बात करें तो संघाई सहयोग संगठन का औपचारिक तौर पर स्थापना 15 जून 2001 को हुआ है। ठीक है, 5 जो शुरू में थे उस समय संघाई 5 नाम दिया गया था, लेकिन संघाई सहयोग संगठन लिटरली 15 जून 2001 को तब सामने आया जब उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद जून 2017 में इस संगठन में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। तो 6 और 2 8 हो गए और 2023 में 9वें और आखिरी सदस्य के तौर पर इसमें ईरान भी शामिल हो गया। तो पहला बात तो यह कि अब संघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन अभी हाल के दिनों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बीपीएससी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसी को ध्यान में रख करके कुछ बातें और जान लीजिए। ये जो संघाई संगठन है, सहयोग संगठन, ये विश्व की कुल जनसंख्या का 40% का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कि विश्व की कुल आबादी का 40% संघाई सहयोग संगठन में शामिल इन 9 राष्ट्रों में निवास करते हैं। संघाई सहयोग संगठन का विश्व के कुल भूभाग का लगभग 22% है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस संगठन का योगदान 30% है। तो संघाई सहयोग संगठन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यह सारी जानकारी उपलब्ध कराई। अब देखें 19 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो यह स्थान 126वां है आउट ऑफ 163। ये आप देख रहे हैं। यहां यह भी जान ले कि ये जो इंडेक्स है ये कौन तैयार करता है। तो ये इंडेक्स तैयार करता है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर से दोहरा दें कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स तैयार किया जाता है और यह काम 2009 से किया जा रहा है। भारत का स्थान 126वां था। पहले रैंक पे था आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, कोपेनहेगन बता चुके हैं आपको, और आखिरी पायदान पे था अफगानिस्तान जिसका रैंक था 163rd। चलिए नेक्स्ट मेकांग गंगा सहयोग में भारत के अलावा और कितने राष्ट्र हैं? पहले तो ये कि ये मेकांग और गंगा ये दो प्रमुख नदियां हैं, इनके नाम पर इसका नाम है। इसमें कितने शामिल हैं? तो भारत के अलावा 5 सदस्य और शामिल हैं। टोटल मेकांग गंगा सहयोग में 6 हो गए, 1 + 5। ये जो 5 हैं ये पांचों एशियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सदस्य हैं। कौन कौन है? कंबोडिया, राजधानी याद होगा नोमपेन। लाओस, राजधानी याद होगा वियंतियन। म्यांमार, जिसको पहले हम लोग बर्मा कहते थे, नेपिडो। थाईलैंड, बैंकॉक। वियतनाम, हनोई।
तो कौन कौन शामिल है भारत के अलावा? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। मेकांग नदी जो है इन 5 जो एशियान का देश का मैंने अभी नाम बताया, फिर से दोहरा दे, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा चीन में भी प्रवाहित होती है, लेकिन मेकांग गंगा सहयोग में चीन शामिल नहीं है। तो एक और ये 5 नाम, टोटल 6 सदस्य इसमें शामिल हैं। ये मेकांग गंगा सहयोग जो है ये 10 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 10 नवंबर 2000 को लाओस की राजधानी वियंतियन में की गई थी। ठीक है, चलिए, अभी ये चर्चा में रहा था क्योंकि पिछले वर्ष 2023 में इसका बैंकॉक में मंत्री स्तर का 12वां सम्मेलन भी किया गया था। नंबर 21, अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 8वां। भारत का स्थान है 8वां। जो राष्ट्र सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है इस अवधि में, वो पहले नंबर पर अमेरिका, अमेरिका के बाद चाइना, सिंगापुर और फिर हांगकांग। शुरुआत के 4 को फिर से रिवाइज कर लें, अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, और भारत को 8वां स्थान प्राप्त था। इसके अलावा यह भी जान लें कि 2021 में भारत ने 55 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल किया था, लेकिन 2022 में ये रिपोर्ट आया है 23 में, लेकिन ये बातें बताई जा रही हैं 2022 के लिए। तो 21 में था 55 अरब और 2022 में 11% घट करके 49 अरब का ही एफडीआई हुआ। दरअसल ये कोविड के बाद की स्थिति है जब इन्वेस्टमेंट घटा है। खैर, तो भारत का स्थान एफडीआई प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में 8वां। 22 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भारत के बाहर पहली क्षेत्रीय विपणन कार्यालय मतलब कि रीजनल मार्केटिंग ऑफिस कहां स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर आप सबको पता होगा मलेशिया की राजधानी है। तो भारत के बाहर क्षेत्रीय विपणन कार्यालय कुआलालंपुर में, लेकिन यहां यह भी जान लें कि भारत के बाहर विदेश में इसका मतलब कि HAL का लंदन और मॉस्को में 2 संपर्क कार्यालय ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। मतलब कि लाइजन ऑफिस जो है या लाइजनिंग ऑफिस जो है ये लंदन और मॉस्को में पहले से है, लेकिन विपणन कार्यालय के तौर पर पहला स्थापित हुआ है कुआलालंपुर में। नंबर 23, KM वासुदेवन नंबूदरी, जिनका कि जुलाई 2023 में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर आपका सामने है। केरल के थे ये, चित्रकार और कला निर्देशन। यहां पर एक और नाम मुझे याद आ रहा है, पुणे के मंगला नार्लिकर, उनका भी लास्ट ईयर निधन हुआ। पुणे के मंगला नार्लिकर, या कहें कि पुणे में उनका निधन हुआ, जिनका नाम था मंगला नार्लिकर और उनका संबंध गणित से था। ठीक है, चलिए 24वां, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हम लोग सब लोग जानते थे पहले कि गोरखपुर, लेकिन अब ये बदल चुका है, अब हो गया है हुबल्ली जंक्शन। हुबल्ली जंक्शन कर्नाटक में है और इसकी लंबाई है 1507 मीटर, जबकि गोरखपुर की जो लंबाई है 1366.33 मीटर है। तो ये बदल चुका है। हुबल्ली जंक्शन अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कुछ इसी तरह की चीजें भारत के संदर्भ में और जान लीजिए जो कि चर्चित रहे हैं। भारत का पहला डिजिटली साक्षर जिला ये पुलमारा है या पुल्लममारा या पुल्लमपारा, साउथ का है, केरला का। तो पुल्लमपारा जो है ये भारत का पहला डिजिटली साक्षर जिला है। ठीक है, इसी तरीके से भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, मतलब कि संविधान जानने वाला जिला, यह भी है केरल का कोल्लम। इसी तरीके से 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला ये मध्य प्रदेश का विदिशा है। और एक और भारत का एक राज्य है जिसने अपना खुद का
जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ किया है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो है तमिलनाडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कुछ बुक्स एंड ऑथर भी आपको देखने को मिलेगा। 25, देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है? तो देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है भारत गौरव, जो साउदर्न रेलवे के अंतर्गत काम करेगी। और ये जो निजी ट्रेन सेवा है इसका पहला परिचालन 14 जून 2022 को कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, वहां से महाराष्ट्र के साईनगर, मतलब कि शिरडी साईनगर तक ये चला है। ठीक है, तो वो निजी क्षेत्र का पहला ट्रेन सेवा भारत गौरव। अब आगे देखिए, यहां पर पिछले वर्ष कुछ चर्चित किताब रहे हैं, जो मेरा घेस है लिटरली, उसको भी देख लें। ऐसे 15 नाम आपको मिलेंगे, एक झलक इसको भी देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, राइटर इसके हेमंत बिश्वा शर्मा। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथोए। आजाद गुलाम नबी आजाद। बलिदान स्टोरी ऑफ पैरा फोर्सेस स्वप्निल पांडे का। फायर ऑन द गंगेज राधिका अयंगर का। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग का। हिंदू इन हिंदू राष्ट्र आनंद रंगनाथन का। नथिंग बट द ट्रूथ ऋषभ शाह का। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड का। नंबर 11, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, राइटर इसके हैं अमिताभ कांत। मिल्क एंड हनी, राइटर रूपी कौर। जादूनामा अरविंद मंडलोई। धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया आर जगन्नाथन। स्पेयर प्रिंस हैरी। ये 15 किताब मैंने खास तौर से जो हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपके सामने रख रहे हैं। इस वीडियो के साथ ही हम करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है उसको खत्म कर रहे हैं। एक और वीडियो करंट अफेयर्स पर होगा, वो झारखंड स्पेशल होगा। इसके अलावा हम भाषा लिपि और बाकी चीज़ों पर भी आपको वीडियो बना करके एग्जाम से पहले अवेलेबल करवाएंगे। बीच में हमने कई बार आपको राजधानियां बताई हैं अलग अलग देशों का। अगर उनको याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं राजधानी जो आप जान रहे हैं। आपको जापान का बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीन का बताने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान, तो ऐसे आप कई सारे खुद से जानते हैं। पहले के वीडियो में भी मैंने राजधानियां आपके सामने रखी है जो थोड़ा अनकॉमन है। इन सबको अगर देख लीजिएगा तो फिर आपको किताब कॉपी उलट करके देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।